इस वीडियो में मैं 10 पॉइंटर्स लेके आया हूं जिसके द्वारा मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको 10 आवर्स पर डे पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम लोग का नेक्स्ट एग्जाम है ना तो तुमको कम से कम इतना आउटपुट निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर चीजें हो पाना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, 10 आवर्स पर डे आपको कैसा पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक करे बिना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना देख मत लेना। लाइक टारगेट रखता हूं मैं 400 लाइक्स का, मेरे को पूरा विश्वास है तुम लोग अचीव करवा दोगे। सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। आईसीआई को गालियां देकर के, आईसीआई को क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं तुमको मिलने वाला। पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, ऐसी तुमको वीडियोस देखने को मिलेगी। आईसीआई चेंजिंग पैटर्न्स। भाई ये नेगेटिविटियों में मत पढ़ो, पॉजिटिव रहो तभी चीजें होंगी। हार्ड चीजें भी तुमको आसान लगने लग जाएगी अगर तुम पॉजिटिव रहोगे। ठीक है, आसान चीजें भी तुमको हार्ड लगने लग जाएगी अगर तुम नेगेटिव माइंडसेट वाले रहोगे। ठीक है, आपको ऐसी चीजें दिखेगी, अरे टफ लेवल के पेपर्स बन रहे हैं, आईसीआई डेलिबरेटली फेल कर रहा है, जानबूझ के बच्चों को फेल कर रहा है। प्लीज ऐसी सारी चीजों में मत पढ़ो। ठीक है, और पॉजिटिव रखो। तुम मेहनत करोगे तुम पक्का पास होगे, सिंपल सी बात ये समझो। ठीक है, स्टॉप वॉच ले लो, टाइमर ले लो, Amazon पे आपको मिल जाएगा, या तो आपका स्मार्ट वॉच होता है ना उसमें भी आपको टाइमर की फैसिलिटी मिल जाती है। फोन का प्रयोग मत करना मेहरबानी करके। फोन में तुम लोग क्लॉक में जाके टाइमर चलाओगे नहीं भाई, तुम लोग रील स्क्रॉल करने लगोगे। मेरे को पता है ना भाई तुम्हारी नीयत नहीं है, तुम्हारी नीयत बराबर नहीं है। सुन रहे हो सर? क्या करो, टाइमर ले लो Amazon से और तुमको निकालने हैं 3 अनडिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब्ड चंक्स ऑफ 3 आवर्स ईच। सर ये अनडिस्टर्ब्ड क्या होता है? देखो 3 चंक्स नहीं, 3 अनडिस्टर्ब्ड चंक्स। इसको भाई बोल्ड करो, कीवर्ड है भाई ऑडिट जैसा, अपन कीवर्ड्स पढ़ाते हैं ना भाई। सर ये अनडिस्टर्ब्ड यानी कि आपको इसमें खाना भी नहीं खाना, फोन स्विच ऑफ कर देना है और अपने कबर्ड में रख देना है, और चाबी अपने घर वालों को दे देनी है। अब तुम अपने घर वालों से बार बार चाबी मांगने तो जाओगे नहीं तो वो तुमको शक की निगाह से देखेंगे, भाई तू पढ़ाई कर रहा है तो तेरे को बार बार फोन की क्यों जरूरत पड़ रही है। ठीक है, कबर्ड की चाबी मांगने तो जाओगे नहीं ना, तो फोन स्विच ऑफ करके कबर्ड में रखो, चाबी दे दो अपने मम्मी पापा को, और फिर तुमको मांगने जाने में शर्म आएगी। तो भाई ये 3 अनडिस्टर्ब्ड चंक्स तुमको निकालने 3 आवर्स ईच के। सर ये तो हमारे हो गए 9 घंटे, और इसके बाद एक और अनडिस्टर्ब्ड चंक तुमको रात को निकाल लेना है सोने से पहले। क्या ये बात समझ में आती है? बोले हाँ सर ये बात समझ में आती है। सर ये 3 घंटे हम क्या लगातार पढ़े क्या? नहीं सर, लगातार कोई नहीं पढ़ पाता है, मैं खुद नहीं पढ़ पाता हूं, तो तुमको तो क्या ही मैं सलाह दूं सर। पढ़ाई मेरे को भी पता है कि बोरिंग हो जाती है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, तो 1.5 घंटे के बाद तुमको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। अगेन ये ब्रेक कैसा होगा? कीवर्ड सर ऑडिट बैच चालू होने वाली 24 जून से। क्या बोल रहा हूं? देखो कीवर्ड, नो फोन नो फूड, नो फोन नो फूड, नो फोन नो फूड। यानी कि ना तो तुमको ये जो 10 मिनट का तुम ब्रेक ले रहे हो ना, एक तो 10 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए ब्रेक। इसमें ना तो तुमको फोन छूना है ना ही तुमको खाना छूना है, क्योंकि अगर तुमने खाना छू लिया ना, तुम बोले मैं कोई स्नैक्स खा लेता हूं, तो तुम फोन करने लग जाओगे, तुम रील चलाने लग जाओगे, और फिर वो कब 10 मिनट 20 मिनट बन जाएंगे, 20 मिनट 200 मिनट बन जाएंगे भाई साहब, मैं जानता हूं तुमको। ठीक है, तो फोन आसपास होना ही नहीं चाहिए वो ब्रेक में। तुमको क्या है ना, फोन फ्री रहना है उस टाइम, फोन फ्री एकदम। स्ट्रेचिंग कर लो। ठीक है, ऐसा स्ट्रेचिंग कर लो, ऐसा समझो तुम उस जमाने में जी रहे हो जब फोन हुआ ही नहीं करता था। ठीक है, हाँ सर तुम इस प्रोसेस में ना फेल हो गए, यानी कि मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम 3 अनडिस्टर्ब्ड चंक्स निकालो 3 घंटे के। ठीक है, तो भाई क्या लगता है तुमको, मैंने आज बोला और कल से तुम चालू हो जाओगे क्या? नहीं सर, फेल हो गए। 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन, हो सकता है 1 महीना 2 महीना तुम ना आ पाओ, लेकिन तुमको ट्राई जरूर करना है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि विनर्स जो होते हैं ना वो ट्राई करते हैं। ठीक है, फेलियर जो होते हैं ना लोग वो 1-2 बार करके रुक जाते हैं, लेकिन विनर्स जो होते हैं ना वो ट्राई करते हैं। मतलब बोलते हैं ना कि बातें बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत कम करते हैं, तो तुम उस कम में से हो जो कि एग्जीक्यूशन करते हो, वो कम लोगों में से हो तुम जो एग्जीक्यूशन करते हो। ठीक है, तो विनर्स आर दोस हु स्टिल कंटिन्यू। तो तुम फेल हो गए इस प्रोसेस में, हो सकता है कि तुमसे नहीं हो, तुमको मूड ना हो करने का, लेकिन तो वही कंटिन्यू करना है अगर तुमको जिंदगी में कुछ फोड़ना है, करके दिखाना है। सर ट्राई करना कि जो पहला चंक हो दिन का, जो 3 घंटे का पहला चंक होता है ना दिन का, ऐसा तुमको 3-3 घंटे के 3 चंक निकालने हैं और एंड में एक और चंक निकालना है। तो जो पहला चंक है वो तुम ऑडिट को दो, क्योंकि ऑडिट एक थ्योरी सब्जेक्ट है, वो रात वाले चंक में हो पाना मुश्किल है। और ऑडिट सर बैठे बैठे करना इम्पॉसिबल है, बैठे बैठे करोगे नींद आ जाएगी, घूम घूम के चिल्ला चिल्ला के पढ़ो। मैं भी ऐसे ही पढ़ता था, जिस कारण मुझे ऑडिट से प्यार हो गया और फिर मैं ऑडिट का फैकल्टी बन गया। क्या बात समझ में आ रही? कैसे घूम घूम के चिल्ला चिल्ला के पढ़ोगे तुमको ऑडिट से प्यार हो जाएगा और तुम जागे हुए रहोगे, नहीं तो बैठे बैठे पढ़ोगे सो जाओगे। ठीक है सर, देखो आज है ना सोने से पहले मेरे को कल के टारगेट्स लिखित में बना लेने हैं, ओरल में नहीं सर, रिटर्न में मेरे को टारगेट्स बना लेने हैं। ठीक है, कल मॉर्निंग में उठ करके मेरे को नहीं सोचना कि मेरे को आज क्या करना है, एक रात पहले ही सब डिसाइडेड होना चाहिए। आज मैं क्या कर रहा हूं ये सब कल रात को डिसाइड कर लेना है। क्या बात तुमको समझ में आ रही है? सुबह उठ करके टाइम वेस्ट करोगे तो मेरे को लगता है भाई तुम यही सोचोगे, फिर बोलोगे समझ नहीं आ रहा क्या करो, और रील स्क्रॉल करने लग जाओगे। ठीक है, हाँ सर ये जो रात को आपको टारगेट बनाना है, क्या वो एग्जैक्ट टाइम टेबल होना चाहिए क्या? 7 AM पे उठूंगा,
7 to 7:15 में ब्रश करूंगा, ऐसा होना चाहिए कि 7:30 to 8:40, 7:30 to 7:45 में ब्रेकफास्ट करूंगा। नहीं सर, एग्जैक्ट टाइम टेबल मत बनाना, जरा भी हिला तुम डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर तुमको लगेगा छोड़ो यार कल से करेंगे। खाली तुमको चैप्टर्स के नाम लिखने हैं, यानी कि पहला चंक ऑडिट है तो तुमको पता होना चाहिए कि मेरे को पहले चंक में क्या करना है। मेरे को पहले चंक में ऐसे 700 की सीरीज करनी है। दूसरा चंक तुम्हारे एफआर के लिए तुमको पता होना चाहिए मेरे को क्या करना है, इसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन करना है। खाली चैप्टर्स का नाम, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हारे टारगेट अचीव नहीं हो रहे, फिर तुम उसको नेक्स्ट डे शिफ्ट कर लेना। जैसे कि मैंने आज सोचा है कि मैं ऑडिट में आज 3 घंटे का जो चंक है उसमें प्रोफेशनल एथिक्स खत्म करूंगा। अब नहीं हुआ प्रोफेशनल एथिक्स खत्म, होता थोड़ी है 3 घंटे में खत्म, तो ठीक है आधा बच गया, ठीक है आधा ही हुआ, आधा बच गया तो आधा अपन अगले दिन ले लेंगे। तो उस दिन रात को सोने से पहले टारगेट बना देंगे कि देखो आधा आज हम करने गए थे तो हमारा आधा बच गया है, तो वो अपन कल कर लेंगे, ठीक है। समझे, एक रात को अपन ने टारगेट बनाया फुल करेंगे, लेकिन अपना आधा ही हो पाया तो उस रात अपन टारगेट में लिख देंगे कि आधा बाकी है, तो फिर वो तुम कल करोगे। क्या बात तुमको समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, बात समझ में आ रही है। सिमिलरली तुमने सोचा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इतना बड़ा है, ठीक है, 3 घंटे में तो होगा नहीं, आधा ही हो पाया तो आधा तुमको अगले दिन करना है, वो तुम टारगेट में लिख लोगे। सिंपल है, बोले सिंपल है सर, समझ गए सर। एनालाइज करो तुम्हारा दिन कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है। गर्लफ्रेंड से बात करने में टाइम वेस्ट हो रहा है, सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट हो रहा है, दोस्तों से बातें करने में, दोस्तों के साथ मूवीज देखने जा रहे हो, नेटफ्लिक्स कर रहे हो। सर ये सारे के सारे टाइम वेस्टर से इसको एनालाइज करो। यानी पढ़ाई के अलावा तुम जो भी काम कर रहे हो ये सब टाइम वेस्टर। अरे खाना पीना नहाना वो तो जरूरी है, वो तो डेली एक्टिविटीज है, वो टाइम वेस्टर में मैं नहीं गिनता। लेकिन उसमें भी देखो यार, बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर देने का। पता चला खाना खाने गए 2-2 घंटे तक आ ही नहीं रहे हो, खाना खाने के बाद तुम टीवी देखने बैठ गए, खाना खाते खाते टीवी देख रहे हैं, उसके बाद भी टीवी देख रहे हैं, वो दिक्कत है। खाना खाते खाते टीवी देखो, उसके बाद टीवी नहीं देख रहे, ठीक है। तो ऐसे तुम टाइम वेस्टर्स एनालाइज करो, एंड इफ इट इज नॉट मेकिंग यू अचीव योर गोल, क्विट इट टुडे, आज ही क्विट कर दो, ठीक है। बोले हाँ सर, समझ गए हम। 7 आवर्स की स्लीप लो। ऐसा मत करना कि मैं 4-5 घंटे सो लूंगा रात को और फिर मैं दोपहर में 1 घंटा सो जाऊंगा, नहीं यार, एक तुमको कंटिन्यूस स्लीप लेनी है, ठीक है। आफ्टरनून वाली स्लीप मैं बोलूंगा कि मत लो। सर अर्ली मॉर्निंग उठ करके पढ़ूं क्या मैं, या फिर मैं लेट नाइट जाग करके पढ़ूं? देखो सर, तुम्हारी मर्जी है, किसी के भी बोलने पे मत आओ। तुमको 1000 वीडियो मिलेगी जिसमें वो बोलेंगे कि अर्ली मॉर्निंग उठो, लेकिन तुमको लेट नाइट कंफर्टेबल है, लेट नाइट पढ़ो, चलेगा। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे यानी चंक निकल जाने चाहिए, 10 घंटे वाले चंक तुम्हारे निकल जाने चाहिए, फिर तुम भले कभी भी पढ़ो, दिन में पढ़ो, पूरे रात जाग के पढ़ो, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। डोंट फोर्स योरसेल्फ टू वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग जस्ट बिकॉज कोई और बोल रहा है तुमको। 2 चीजें जो कि तुम स्किप नहीं करोगे, 10 मिनट का मेडिटेशन करना ही करना है, मतलब ये तो तुम्हारे दिन का पार्ट है, ये समझ लो। तुम इसमें पढ़ाई नहीं करोगे, यानी कि ये टाइम जो है ना वो एकदम उसको छूना भी नहीं है। ऐसा मत सोचना है 10 मिनट में मेडिटेशन स्किप करके पढ़ाई कर लेता हूँ, 15 मिनट में एक्सरसाइज स्किप करके पढ़ाई कर लेता हूँ, नहीं सर नहीं। ये तो तुम्हारे दिन का इनहेरेंट पार्ट है। 15 मिनट तुमको घर पे एक्सरसाइज करना है, जिम वगैरह जाना बंद कर दो, ठीक है। जिम वगैरह जाना नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, कपड़े वपड़े पहनोगे जिम के, फिर आओगे, ठीक है, कपड़े वपड़े पहनोगे जिम के, फिर उधर जाओगे, फिर वापस से आओगे, ट्रैवल करके बीच में कहीं घूमोगे फिरोगे, नहीं सर। अभी एकदम पढ़ाई अपना मेन फोकस है, सीए बीए बनो, फिर जिम करो। अभी बेसिक एक्सरसाइज घर पे कर लो, यूट्यूब पे तुमको हजारों वीडियो मिल जाएगी यार, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।